अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद के तीसरे दिन गज़ल जवाद ने अपनी बेटी का अक़ीक़ा रखा और एज़ ऑलवेज़ रजब बट की जो शादी थी उसको रिकॉर्ड किया गया और फिर सोशल मीडिया पे इस तरह से वायरल हुए और फिर इसको महंगी तरीन शादी का नाम भी दिया गया और वाहियात ऐसी हरकत भी की गई वहाँ पर। उसके बाद उसी शादी को लेकर कई मुकदमात जो हैं वो भी इन पर हुए और कई इल्लीगल जो हैं वो नोटिस भी लिए गए इनके लिहाज से। लेकिन इस बार फिर ये बाज़ ना आए और शोबाज़ी में फिर सबसे आगे रहे कि ग़ज़ल जवाद की बेटी के हक़ीक़े पर लाखों करोड़ों जो है रुपए वो इस तरह से निछावर किए जा रहे हैं, कहा तो ये जा रहा है और लोगों की तरफ से बहुत से बैड कमेंट्स भी आ रहे हैं और बहुत से कॉम्प्लिकेशंस भी जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये महंगा तरीन हक़ीक़ा है पाकिस्तान के अंदर। ये जो पैसे उड़ाए गए हैं लाखों, हज़ारों में 5-5 हज़ार की दथियाँ जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं और इस तरह से हराम का पैसा जो है वो इकट्ठा करके उड़ाया जा रहा है, ज़ाया किया जा रहा है। अभी तो शायद इन्होंने शादियाँ देखी ही नहीं है कि शादियाँ होती कैसी हैं। जब एक कमतर इंसान के पास पैसा आ जाता है ना, तो वो इसी तरह से पैसों को हराम करता है क्योंकि कोई एक अच्छी रीज़न होती नहीं है उसके पास इन्वेस्ट करने की। इस तरह के फिर इस तरह के जो फंक्शंस जो हैं वो रख कर और पैसा जो है उड़ाया जाता है और फिर पतलू साहब जो कि बड़े मारूफ टिकटॉकर हैं और पाकिस्तान में बड़ा नाम है उनका, नो डाउट उन्होंने मेहनत भी की है और पतलू आते हैं वहाँ पर सबकी नज़रें पतलू पर होती हैं और मिस्टर पतलू वहाँ पर आकर जो हैं किस तरह से पैसे जो हैं वो उड़ा रहे होते हैं हवा के अंदर। से जवाद ग़ज़ल की बेटी के हक़ीक़े पर जो है एक दिन के लिए आता है वहाँ पर पैसे लुटाने के लिए और बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लोग इनको गालियाँ निकाल रहे हैं और कहा जा रहा है कि यही पैसे अगर फ़लस्तीन को दिए होते तो शायद वहाँ पर आधी भूख ख़त्म हो जाती या फिर कहीं और ये इन्वेस्टमेंट की जाती जहाँ पर गरीबों का भला हो जाता। और इस तरह से शो ऑफ करना आप दूसरी फैमिलीज़ को भी का निशाना बना रहे हैं। जो लोग एक वक़्त की रोटी तक नहीं सही से खा सकते, वो भी जो है अपनी जॉब छोड़कर थोड़े बहुत जो कमाते हैं या एक सैलरी बेस्ड बंदा जो है वो भी एक टॉक और यूट्यूबर बनाने पर मजबूर है कि शायद हम भी इस पर आएँगे और रजब भट्ट की तरह हम भी मशहूर हो जाएँगे। ये मामलात कब तक इस तरह से पेश आते रहेंगे और लोग जो हैं वो शिकार होते रहेंगे इनका और इनके पास इतना पैसा आ गया है कि ये पैसे के ज़ोर पर किसी की बेटी को भी रुसवा कर सकते हैं, नीलाम कर सकते हैं, किसी की बेटी को जैसे मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी ला के खड़ा कर सकते हैं पैसे के ज़ोर पर। पैसे की ताकत पर इन्होंने हर चीज़ खरीदी है, हर चीज़ को दबाया है और फिर जो इनके मुकदमात होते हैं, जैसे कि पता है आपको रजब बट लास्ट दिनों में जो है वो कितने कंट्रोवर्सीज़ का शिकार भी रहे हैं, तो वो बाहर अब्रॉड कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पर चले गए, उनके लिए आना बड़ा मुश्किल हो गया था पाकिस्तान में। फिर कमिटमेंट होने के बाद जो है ये पाकिस्तान आते हैं और आकर फिर से वही हरकतें शुरू कर दी जाती हैं। रजब बट का ये पैसा जो है वो लोगों की नज़रों में एक हराम की शक्ल इख्तियार तो कर ही रहा है, लेकिन इतने महँगे तोहफ़े देकर जो है आप एक लिबरल किस्म की जो फैमिली है या एक एवरेज लोग जो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जो कपल हैं, वो आपके वीडियोज़ देखकर शायद जो है अपनी ज़िंदगी जो है उसको अज़ाब समझते होंगे या फिर वो चाहते होंगे कि उनकी ज़िंदगी आपके जैसी हो, जबकि बैक द कैमरा, बैक द स्क्रीन जो है इनकी ज़िंदगियाँ वो बड़ी अजीब-सी होती हैं। जैसा कि पता है इनके आए दिन जो है वो इनके ऊपर मुकदमात और कई ऐसे केसेस जो हैं वो इनके ऊपर बन रहे होते हैं। यहाँ तक कि इनके साथ के जो दोस्त हैं, वो गुंडागर्दी करने पर उतर आते हैं और किसी की भी बेटी को जहाँ मर्ज़ी वो रुसवा कर देते हैं, जैसे मर्ज़ी उसकी नाज़ेबा वीडियोज़ बनाकर ब्लैकमेल कर कर उसको जो है एक नाम के ज़ोर पर कि रजब बट एक ब्रांड बन चुका है और उसको गलत इस्तेमाल में लाकर जो है लोगों की बेटियों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, लोगों को गालियाँ देते हैं और पैसे के ज़ोर पर ये बाहर भी आ जाते हैं।